Hello my dear students, how are you? This is Sachin Mishra. Today we are going to learn about journal entries from NCERT book और आज हम लोग सीखेंगे किस तरीके से इसकी जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। और इसके पहले जो वीडियो है उसमें मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 मैंने समझाए थे किस तरीके से सॉल्व करने हैं। और आज मैं बात करने वाला हूँ 13, 14 एंड 15 क्वेश्चन के बारे में जो कि जर्नल के हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें लिखा है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, और दिसंबर 1 को सबसे पहले ट्रांजैक्शन इसमें गिवन है तो वहाँ डेट लिख लेंगे दिसंबर 1। और यहाँ पे बेटा जो ट्रांजैक्शन दिया है लिखा है हेमा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो अगर मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग सोचोगे तो इंक्रीज इन कैश है जो कि असेट है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, कैश अकाउंट डेबिट। दूसरा इंक्रीज इन कैपिटल हो रही है क्योंकि मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इज नोन एज कैपिटल। तो इंक्रीज इन कैपिटल को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और क्रेडिट को हम लोग 2 करके लिखेंगे और क्या लिख देंगे, 2 कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख देंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। और यहाँ पे जो भी अमाउंट है वो हम लोग डेबिट की डेबिट के सामने, क्रेडिट की क्रेडिट के सामने, जो कि 1 लाख आपको गिवन है वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर। इसके बाद चलिए सेकंड पे आते हैं जो कि सेकंड डेट को दिया गया है। क्या लिखा हुआ है, ओपन अ बैंक अकाउंट विद एसबीआई। आपने एसबीआई में बैंक अकाउंट ओपन कराया तो यहाँ पे बैंक अकाउंट आपका जो बैंक बैलेंस है वो इंक्रीज करेगा, और जबकि बिजनेस से आपकी कैश डिक्रीज करेगी। दोनों ही असेट हैं, इंक्रीज इन असेट डेबिट होता है, डिक्रीज इन असेट क्रेडिट होता है। इसलिए हम लोग इसमें जब एंट्री बनाएंगे तो क्या बना देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 क्या कर देंगे, कैश अकाउंट, 2 कैश अकाउंट। और नरेशन लिख देंगे बीइंग बैंक अकाउंट ओपनड, बैंक अकाउंट ओपन। और कितने रुपए जो भी मनी होगी वो लिख देंगे, जो कि आपको गिवन है 30,000 यहाँ लिखेंगे, 30,000 यहाँ लिखेंगे, इस तरीके से। इसके बाद बेटा 4 डेट, 4 को लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम आंसू, यानी कि आंसू से गुड्स परचेज किया गया है। कितने का गुड्स परचेज किया गया है, जो कि 20,000 का। तो अगर 20,000 रुपये का हम आंसू से गुड्स खरीद रहे हैं तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यानी कि परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे। और क्योंकि ये एक्सपेंस है, और 2 आशु, एक्चुअली ये उधार खरीदा इसलिए। और नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट खरीदा है। अगर फॉर कैश खरीदा होता तो यहाँ आंसू की जगह हम लोग कैश लिख देते। और कितने का आपने परचेज किया है, जो कि अमाउंट है आपकी 20,000। कितनी अमाउंट है, 20,000। आगे बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 6 है। 6 में लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू राहुल फॉर कैश। अब यहाँ पे आपने गुड्स जो सोल्ड किया फॉर कैश, तो यहाँ पे इंक्रीज इन कैश हो रही है, इसलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है। और 2 सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स आपकी इनकम है और इंक्रीज इन इनकम को हम लोग क्रेडिट करते हैं। और नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। और कितनी अमाउंट है, जो आपकी अमाउंट गिवन है वो 15,000 अमाउंट गिवन है, और 15,000 अमाउंट नोट कर देंगे। क्लियर। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 10 लिखा है। 10 में लिखा हुआ है बॉट गुड्स फ्रॉम तारा फॉर कैश। आपने तारा से गुड्स परचेज किया, वो भी कैश है, फॉर कैश। तो यहाँ पे बेटा परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज एक एक्सपेंस है तो हम लोग परचेज अकाउंट डेबिट कर देंगे। और 2 क्या कर देंगे, तारा, क्योंकि तारा यहाँ पे गिवर है या जिससे हम खरीदते हैं वो क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर इंक्रीज इन क्रेडिटर क्रेडिट होगा क्योंकि लायबिलिटी है। ठीक है। बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड। अब यहाँ पे अमाउंट जो दी गई है वो दी गई है आपको कितनी, बट यहाँ पे बेटा फॉर कैश लिखा हुआ है। तारा से जो गुड्स परचेज किया है वो फॉर कैश लिखा हुआ है, तो फॉर कैश लिखा है तो यहाँ पे हम लोग 2 कैश कर देंगे। और कितने रुपए का है वो अमाउंट देखते हैं, 40,000। तो 40,000 यहाँ पे लिखा जाएगा, 40,000 यहाँ लिखा जाएगा। क्लियर। आगे देखते हैं 10 के बाद 13 ट्रांजैक्शन है। 13 में क्या लिखा हुआ है, कह रहे सोल्ड गुड्स टू सुमन। यहाँ पे आपने उधार गुड्स बेचा है सुमन को, क्योंकि फॉर कैश नहीं लिखा है। तो यहाँ पे सुमन डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि सुमन रिसीवर है तो सुमन को आप डेबिट करेंगे। और 2 क्या कर देंगे, सेल्स अकाउंट। और नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। और कितने रुपए का आपने गुड्स सोल्ड किया वो हम लोग अमाउंट देखेंगे, तो वो सोल्ड किया है आपने 20,000 रुपये, दैट इज 20,000 आपको अमाउंट गिवन है, आपने 20,000 का गुड्स बेच दिया है। क्लियर। आगे बेटा क्या लिखा हुआ है, दिसंबर 16 को। तो 16 को जो आपका ट्रांजैक्शन दिया है उसमें लिखा हुआ है
रिसीव चेक फ्रॉम सुमन 19,500 एंड डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर ये सेम डे बैंक में जमा हो रही है तो आप बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमें चेक मिली है सुमन से वो कितने की 19,500, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे बेटा बैंक अकाउंट डेबिट और इसको बैंक अकाउंट कितना 19,500, जो डिस्काउंट अलाउड की है 500 की, वो हमारे लिए एक तरह से लॉस है, उसको डेबिट करना पड़ेगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। और सुमन जो है वो गिवर हैं, इसलिए सुमन को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे कितने रुपए से, 20,000 से। ठीक है, नरेशन लिख देंगे बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम सुमन एंड डिस्काउंट अलाउड टू हर, और उसको हमने डिस्काउंट अलाउड की। इस तरीके से ये हो गया। इसके बाद हम देखेंगे 20 डेट का। तो 20 डेट का बेटा क्या लिखा है, चेक गिवन टू आंसू ऑन अकाउंट। देखो यहाँ पे आंसू को पेमेंट किया जा रहा है, ऑन अकाउंट का यहाँ पे वो मतलब नहीं है कि बैंक में किया गया। ठीक है, बैंक अकाउंट लिखा होता है उसमें, तो यहाँ पे आपने बस आंसू को पेमेंट किया, उसका अकाउंट सेटल किया 10,000 से। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि आंसू को हम लोग डेबिट कर देंगे और यहाँ पे टू कैश अकाउंट कर देंगे। क्या कर देंगे, और यहाँ पे एक चीज़ और कि यहाँ पे चेक गिवन है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक से पेमेंट है। अगर चेक से पेमेंट नहीं होता तो हम कैश लिख देते हैं। ठीक है, नरेशन लिख देंगे बीइंग चेक गिवन टू आंसू, तो आंसू को पेमेंट कर दिया ये। इसके बाद आते हैं 22 डेट पे, रेंट पेड बाई चेक। आपने रेंट का पेमेंट किया है, किससे, चेक से पेमेंट किया है। तो यहाँ पे रेंट एक एक्सपेंस है, इसलिए हम लोग रेंट अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और टू क्या कर देंगे हम लोग, बैंक अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन लिख देंगे बीइंग रेंट पेड बाई चेक। आपने रेंट का पेमेंट किया है चेक से, कितनी अमाउंट दी गई है, 2,000 यहाँ लिखेंगे, 2,000 यहाँ लिखेंगे, इस तरीके से। इसके बाद 23 को लिखा है डिपॉजिटेड इनटू बैंक में रुपए जमा किए, तो बैंक बैलेंस इंक्रीज़ करा है, कैश बैलेंस डिक्रीज़ करा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट और टू क्या कर देंगे हम लोग, कैश अकाउंट। नरेशन लिख देंगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो बैंक में आपका पैसा जमा हो गया और कितने रुपए आपने दिए हैं, 16,000 यानी कि 16,000 रुपये ये बैंक में जमा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 25 डेट को, जो कि मशीन परचेज फ्रॉम प्रज्ञा 10,000 की। तो आपने मशीन खरीदी है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट, और ये उधार खरीदी है, और टू क्या लिख देंगे, प्रज्ञा अकाउंट बीइंग मशीनरी परचेज्ड। ठीक है, और कितने रुपए की, 10,000, तो 10,000 हम लोग रुपीज़ लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे फिर नेक्स्ट है आपका 26 को ट्रेड एक्सपेंस दिया हुआ है। ट्रेड एक्सपेंस है, कोई भी एक्सपेंस है, ट्रेड एक्सपेंस की हम लोग एंट्री क्या करेंगे, यानी कि ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और टू क्या कर देंगे यहाँ पे कैश अकाउंट, और नरेशन लिख देंगे बीइंग ट्रेड एक्सपेंस पेड कर दिए। कितने रुपए पे किए हैं वो आपको अमाउंट लिखनी पड़ेगी, यानी कि इसकी जो ट्रेड एक्सपेंस हम पे कर रहे हैं वो आप पे कर रहे हो बेटा 2,000 रुपीज़ के। कितने पे कर रहे हैं, 2,000 रुपीज़ आप लिख दोगे, डेबिट के सामने, क्रेडिट के सामने। ठीक है, तो इस तरीके से आपके उतने ट्रांजैक्शन हो जाएंगे। बाकी रिमेनिंग 3 ट्रांजैक्शन और बचे हैं, जो मैं अभी आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, किस तरीके से आप बाकी ट्रांजैक्शन बना लेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपका जो इसके बाद दिया है वो आपका ट्रांजैक्शन बेटा दिया है, यानी कि 26 के बाद 28 को क्या लिखा है, कह रहे हैं कि चेक इशू टू प्रज्ञा। यहाँ पे जो प्रज्ञा है, प्रज्ञा को हमने चेक इशू कर दी, तो यहाँ क्रेडिट है। अब जब चेक इशू की तो वो रिसीवर होगी, इसलिए प्रज्ञा को हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो प्रज्ञा अकाउंट डेबिट, और चेक से पेमेंट किया है तो आपको बैंक अकाउंट का यूज़ करना है, क्योंकि बैंक बैलेंस रिड्यूस करेगा। और बीइंग चेक इशूड टू प्रज्ञा, तो ये प्रज्ञा को भाई पेमेंट हो गया। क्लियर,
चेक के द्वारा। और यहाँ पे कितने का पेमेंट हुआ है तो वो लिखा है आपका 10,000। कितने का पेमेंट हुआ है 10,000 का, तो 10,000 ये पेमेंट हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे 29, जिसमें लिखा हुआ है पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस बाई चेक। टेलीफोन एक्सपेंसेस का हमने पेमेंट किया है तो टेलीफोन एक्सपेंसेस को हम लोग डेबिट कर देंगे और 2 क्या कर देंगे, यहाँ पे चेक से पेमेंट है तो बैंक हमें लिखना पड़ेगा, बिल्कुल यहाँ पे चेक से ही पेमेंट है तो बैंक अकाउंट कितना है 1200 और वीइंग टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड बाई चेक से आपने पेमेंट कर दिया। एक और आपका लास्ट ट्रांजैक्शन बचा हुआ है 31 को, यानी कि सैलरी पेड की गई है। सैलरी एक एक्सपेंस है इसलिए सैलरी अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि अपने वर्कर्स को पेमेंट कर रहे हैं एम्प्लॉइज़ को, तो सैलरी अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे टू कैश अकाउंट और नरेशन लिख देंगे वीइंग सैलरी पेड बाई चेक। सॉरी यहाँ पे चेक में नहीं है, बस सैलरी पेड लिख देना। और 4,500 तो 4,500 यहाँ पे, 4,500 यहाँ पे। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन फिनिश हो गया है। और इसके बाद हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है पहला ट्रांजैक्शन ए, यानी कि ₹1,000 ड्यू फ्रॉम रोहित आर नाउ वेट डेब्ट्स। देखिए जो 14 में आपको ट्रांजैक्शन दिए गए वो थोड़ा एडवांस लेवल के ट्रांजैक्शन है तो इसलिए इनको ध्यान से आपको समझना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है 1,000 ड्यू फ्रॉम रोहित आर नाउ बैड डेब्ट्स। रोहित से हमें 1,000 लेने थे जो अब बैड डेब्ट हो गए हैं। बैड डेब्ट का मतलब क्या होता है कि बैड डेब्ट मीन्स इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर। बैड डेब्ट्स मतलब बैड डेटर। डेटर वो होते हैं जिनको हमने उधार को सोल्ड किया। अब वो अगर हमें पैसा नहीं देते हैं तो वो उसको हम बैड मान लेंगे और उसको एक बैड डेब्ट्स अकाउंट में हम लोग राइट ऑफ करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे आपको एक बैड डेब्ट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, तो उसके लिए वो हमारे लिए लॉस होगा। तो इसकी हम एंट्री क्या बनाएंगे, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये आपके लिए लॉस है। और जब आपने उसको गुड्स बेचा था, जब आपने उस बंदे को डेबिट करा था, ठीक है, अब वो बंदा पैसा नहीं दे रहा है तो इसलिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करके उसका अकाउंट ख़त्म करना पड़ेगा। टू रोहित वीइंग अमाउंट ड्यू फ्रॉम रोहित, वीइंग अमाउंट ड्यू फ्रॉम रोहित आर नाउ बैड डेब्ट्स। ठीक है, अब वो बैड डेब्ट्स हो गई है, अब वो पैसे नहीं मिलने हैं 1,000, तो उसके लिए ये एंट्री आपकी बनाई जाएगी। क्लियर। इसके बाद बी ट्रांजैक्शन पे आते हैं। बी में क्या लिखा है, गुड्स वर्थ ₹2,000 वर यूज्ड बाय प्रोपराइटर। तो 2,000 रुपये का जो गुड्स है वो एक्चुअली प्रोपराइटर ने यूज़ कर लिया, तो भाई ये ड्राइंग मानी जाएगी। और ड्राइंग की ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। और ड्राइंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। और जो गुड्स, ये वो वाला गुड्स है जो उसने पहले परचेज किया था, तो परचेज किया था तो उसने परचेज को डेबिट किया था, अब वो गुड्स उसमें से ले जा रहा है, तो परचेज अकाउंट आपको रिड्यूस करके दिखाना पड़ेगा। और 2 यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, परचेज अकाउंट। ठीक है, और नरेशन लिखेंगे वीइंग गुड्स विथड्रॉन, या फिर यूज लिख सकते हो बाई प्रोपराइटर, फॉर पर्सनल यूज़। ठीक है, और कितने का, ये 2,000 का, 2,000 यहाँ पे लिखेंगे, 2,000 यहाँ पे लिखेंगे, इस तरीके से। इसके बाद सी ट्रांजैक्शन पे आते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, चार्ज डेप्रीशिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 months ऑन मशीन कॉस्टिंग 30,000। तो 30,000 रुपये की जो हमने कभी मशीन खरीदी होगी, अब वो डेप्रीशिएट हो रही है। डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है, यानी कि डिक्लाइन इन दी वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू यूजेज, पासेज ऑफ टाइम और वियर एंड टीयर। उसके कई रीजन हो सकते हैं आपकी असेट की वैल्यू रिड्यूस होने के, आप उसको यूज़ कर रहे हो या उसमें टूट फूट हो रही है या एक्सीडेंटल वगैरह हो गई है वो, ठीक है, या टाइम पास हो रहा है, मतलब आप यूज़ भी नहीं करो फिर भी उसकी वैल्यू कम होगी। तो ये सब रीजन होते हैं। तो अब वो एक्चुअली डेप्रीशिएशन हमारे लिए लॉस होता है, इसलिए हम लोग डेप्रीशिएशन को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट, बिकॉज डेप्रीशिएशन इज़ अ लॉस। ठीक है, और इससे मशीन की वैल्यू रिड्यूस करेगी तो मशीन को हम लोग क्रेडिट कर लेंगे और 2 क्या कर लेंगे, मशीनरी अकाउंट। और नरेशन लिख देंगे वीइंग डेप्रीसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीन, मशीन पे चार्ज किया गया है। क्लियर। अब यहाँ पे आपको बेटा डेप्रीशिएशन निकालना है 30,000 का 10% से, और वो भी लिखा है 2 months का। तो कैसे निकाल लेंगे, 30,000 इंटू 10/100 इंटू 2 डिवाइड बाई 12 करके। ठीक है,
तो ये कितनी वैल्यू आएगी, तो ये शायद 500 वैल्यू आ जाएगी। आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो यहाँ पे 500 रुपीज़ हम लिखे दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा क्या लिखा हुआ है, डी एंट्री देखो क्या है, डी में क्या लिखा है, कह रहे प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ₹1,50,000 एट 6% पर एनम फॉर 9 मंथ्स। आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ करना है। देखो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, तो अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बिजनेस एंड ओनर बोथ आर ट्रीटेड एज सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। इसलिए बिजनेस फॉर्म उसको क्या अलाउ करेगी, इंटरेस्ट अलाउ करेगी, क्योंकि वो बंदा अगर वो पैसा अगर कहीं बिजनेस में न लगा के अगर वो बैंक में जमा कर देता फिर भी उसको इंटरेस्ट मिलता, तो इसी तरीके से बिजनेस फॉर्म उसको इंटरेस्ट अलाउ कर सकती है। तो ये बिजनेस फॉर्म के लिए एक्सपेंस होगा, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और उसको हालांकि कैश में अलाउ नहीं करते हैं, एक तरह से ड्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे कैपिटल की वैल्यू उसकी इंक्रीज कर जाएगी, और टू क्या कर देंगे, कैपिटल अकाउंट, और नरेशन लिख देंगे वी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, ठीक है। तो ये बेटा कितना आएगा, अब वो आपको फिर से कैलकुलेट करना है। जैसे कि कैपिटल की वैल्यू 1,50,000 दी गई है, अब 1,50,000 पे कितने परसेंट में पता करना है, तो वो बेटा 6% से पता करना। कितने महीने का पता करना है, 9 मंथ्स का पता करना है, ठीक है। तो 1,50,000 का 6% से 9 मंथ्स का ये कितना हो जाएगा, इसको जरा आप कैलकुलेट करके देखिएगा। तो ये वैल्यू जो आपकी आएगी, ये देखो कितनी वैल्यू आ रही है आपकी, तो ये आएगी आपकी वैल्यू 7,500 आनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। देखिए कितनी आएगी, नहीं 1 मिनट, 9,000। तो इसमें जो हम वैल्यू पता करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी आपकी, यानी कि 90,000, यहाँ पे 20 कट और 1,500 मल्टीप्लाइड बाई 6 यानी कि 9,000 और मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइड बाई 12, तो 3 से ये कट हो रहा है। तो इसकी जो हम वैल्यू करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, 27,000 डिवाइड बाई 4, तो यहाँ पे आ जाएगी 6,750। तो 6,750 आ रही होगी, करके देखना इसको, तो उसको हम लोग नोट कर देंगे, ठीक है। और आगे देखिएगा फिर आपके में नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि लास्ट ट्रांजैक्शन नंबर है ई। तो ई में बेटा क्या लिखा है, राहुल बिकम इंसॉल्वेंट। जो राहुल है वो इंसॉल्वेंट हो गया है। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया। अब इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि जब किसी पर्सन की जो लोन होते हैं या फिर जो लाइबिलिटी होती हैं वो कहीं ना कहीं उसकी प्रॉपर्टी से अगर असेट से ज़्यादा हो जाती हैं, देन ही इज़ इनकैपेबल टू मेक पेमेंट ऑफ हिज डेब्ट्स और लाइबिलिटीज़, ठीक है। तो उस कंडीशन में वो अपने आप को कोर्ट से इंसॉल्वेंट करा सकता है, दिवालिया घोषित करा सकता है, जिससे क्या होता है कि उसकी सारी एसेट बेच दी जाती हैं और उसकी लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया जाता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि एसेट बेचने से कम पैसा मिले तो फिर लाइबिलिटी को कम पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरीके से इंसॉल्वेंट हो गया है और उससे भी 2,000 रुपये हमें लेने थे, लेकिन 60 पैसे इन रुपये रिसीव हुए हैं, मतलब 60% पैसा रिसीव हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो पैसा हमें रिसीव हुआ है वो कैश अकाउंट डेबिट। अब जो मिलना ही नहीं है 40%, वो हम लोग लिख देंगे वेट डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, और 2 क्या कर देंगे, ये किससे मिलना था पैसा, राहुल से। और कितना ये मिलना है, तो भाई 2,000 का हमें कितना मिला है, 2,000 रुपीज़ का 60% मिल गया है, और 2,000 का 40% मिलना नहीं है बिल्कुल भी। तो ये 1,200 आपको मिल जाएगा और 800 रुपये नहीं मिलेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2,000। तो इस तरीके से ये वाला ट्रांजेक्शन हो जाएगा, ट्रांजेक्शन नंबर ई, और इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए, तो इसका एक और क्वेश्चन बचा है अपना, क्वेश्चन नंबर 15। तो इसको और समझते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, प्रिपेयर जर्नल फ्रॉम दी ट्रांजेक्शन गिवन बिलो। तो इसमें सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन दिया गया है उसको समझते हैं। इसमें क्या लिखा है, कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीन। अब यहाँ पे क्या बताया था, एक कॉन्सेप्ट बताया गया था आपको, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। उसमें मैंने आपको बताया था कि ऑल दी एक्सपेंडिचर इनका टेनेंट्स इंस्टॉलेशन इज़ इंक्लूडेड इन दी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपने मशीन के इंस्टॉलेशन पे खर्च किए, लेकिन वो मशीन के नाम से ही नोट होंगे क्योंकि वो मशीन की कॉस्ट में इंक्लूड किए जाएंगे।
तो यहाँ पे जब हम लोग एंट्री बनाएंगे तो इसकी एंट्री बनेगी मशीन अकाउंट डेबिट, और टू क्या बना देंगे, कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, और नरेशन लिख देंगे बीइंग कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। और ये कितने रुपए आपने इनकर्ड किए हैं, वो किए हैं आपने 500 रुपीज़। 500 रुपीज़ यहाँ नोट हो जाएंगे, यहाँ नोट हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट वी ट्रांजैक्शन है गुड्स गिवन ए चैरिटी। आपने गुड्स को एज ए चैरिटी दे दिया, तो चैरिटी मतलब एक तरह से दान में दे दिया है, तो वो आपके लिए एक्सपेंस है, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट। लेकिन यार ये वो वाला गुड्स है जो आपने परचेज़ किया था, जब आपने परचेज़ किया था तो परचेज़ को डेबिट किया था, अब उसी में से आप दे रहे हो, तो यहाँ पे परचेज अकाउंट को रिड्यूस करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, परचेज अकाउंट कर लेंगे। कितने रुपीज़ है यहाँ पे, 2000 रुपीज़, ठीक है। और नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी, बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी, तो एज ए चैरिटी आपने पेमेंट कर दी है इसका, क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं सी ट्रांजैक्शन। इसमें लिखा है इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल 7% पर एनम व्हेन टोटल कैपिटल वर्थ 70,000। तो इस पर आपको इंटरेस्ट देना है, तो इसकी मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में एंट्री बताई थी। कौन सी एंट्री बताई थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू क्या कर देंगे हम लोग, कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। कितना आपने दिया है, 70,000 का 7% से निकाल लेंगे तो 4,900 इसका आ जाएगा, क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर है डी। तो डी में क्या लिखा है, रिसीव 1200 ऑफ अ बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। जिसको हम लोग बैड डेट मान के राइट ऑफ कर चुके थे, उससे पैसा रिसीव हो गया है, उसने पैसे दे दिए हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट, और टू क्या कर देंगे, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ये एक तरह से आपके लिए प्रॉफिट होगा इसलिए, ठीक है। बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड, और अमाउंट लिख देंगे। अमाउंट इसमें कितनी दी गई है, 1200 दी गई है, 1200 आप लोग अमाउंट लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर ई। ई में क्या लिखा है, गुड्स डिस्ट्रॉय बाई फायर। तो गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया फायर से, तो ये लॉस हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस को डेबिट किया जाएगा, यानी कि लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट। और ये वो वाला गुड्स है जो हमने परचेज किया था, इसलिए टू परचेज अकाउंट कितना, यानी कि 2000 रुपीज़ यहाँ, 2000 रुपीज़ यहाँ पे। नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स लॉस्ट बाई फायर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एफ ट्रांजैक्शन। एफ में क्या लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा बेटा रेंट आउटस्टैंडिंग। देखो आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, अनपेड। अनपेड का मतलब जो आपने जैसे मान लो किसी से काम करा लिया लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया है, ठीक है। जैसे मान लो आपने टीचर से पढ़ लिया लेकिन अभी तक उसकी फीस का पेमेंट नहीं किया है, तो वो आपका लिए क्या माना जाएगा, आउटस्टैंडिंग। वो आपकी लाइबिलिटी होगी, तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, क्योंकि इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट होगी। तो इसमें जो भी कंसर्न एक्सपेंस होता है उसको हम लोग डेबिट करते हैं, यानी कि इसमें हम लोग क्या करेंगे भाई, रेंट अकाउंट डेबिट, और टू क्या कर देंगे हम लोग, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, ठीक है। नरेशन लिख देंगे बीइंग रेंट ड्यू, और कितना है भाई, यहाँ पे दिया गया 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़ हम लोग नोट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर है जी। इसमें क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 900। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, 900 है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बेटा एंट्री क्या होगी, ये प्रोपराइटर से मिलेगा, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट करेगी फर्म। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, ठीक है। बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज, क्या कर लिया गया, चार्ज कर लिया गया। कितना, 900 रुपीज़ ओनर से। नेक्स्ट है बेटा लास्ट ट्रांजैक्शन है एच, सेकंड लास्ट है। सुधीर कुमार हु ओड मी 3000 हैज़ फेल्ड टू पे द अमाउंट, ही पेज मी अ कंपनसेशन ऑफ 45 पैसे इन रुपीज़। तो उससे भी कम पैसा मिला है, तो यहाँ पे जो पैसा मिल रहा है वो कैश अकाउंट डेबिट, जो पैसा मिलना ही नहीं है वो क्या कर देंगे हम लोग, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, और सामने वाले गिवर कौन है, टू कर देंगे, यानी कि सुधीर, ठीक है। तो यहाँ पे 3000 रुपीज़ का 45% मिल गया, और 3000 रुपीज़ का 55% नहीं मिला है। तो 3000 रुपीज़ का 45% हम लोग निकालेंगे, तो ये आएगा शायद 1350 रुपये आएगा। कितना आएगा इसका,
1350 और यहाँ पे 1650, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3000 आ जाएगा, ठीक है। और नरेशन लिख देना, बीइंग 45 पैसे इन अ रुपी रिसीव्ड फ्रॉम सुधीर। लास्ट ट्रांजैक्शन देखिएगा, एच के बाद आई, यानी कि कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस में कमीशन कितना मिला है 7000, तो एडवांस में कमीशन मिल रहा है। इसकी देखो दो तरीके से एंट्री हो सकती है, मैं दोनों तरीके से आपको बता दे रहा हूँ। एक तो डायरेक्टली आप ये एंट्री बना सकते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस कमीशन अकाउंट, ठीक है। या इसकी जगह पे आप ये भी एंट्री बना सकते हो कि कमीशन अकाउंट डेबिट टू एडवांस कमीशन अकाउंट, ठीक है। जो भी अमाउंट है वो लिख देंगे, जैसे कि 7000 है, 7000 यहाँ लिख दो, 7000 यहाँ लिख दो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जर्नल वाले जो भी क्वेश्चन थे वो इस वीडियो में आपके फिनिश हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।